बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफएससी बायोलॉजी पार्ट फर्स्ट। आज हमने करना है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या है? प्लास्टिड्स की डेफिनेशन करते हैं। प्लास्टिड असल में प्लांट सेल्स contain the membrane bounded mostly pigment containing bodies which are called the plastids। ये पिगमेंट कंटेनिंग यानी कि इनमें डिफरेंट किस्म के कलर्ड बॉडीज प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड पिगमेंट बॉडीज होती हैं और इनको जो है हम प्लास्टिड बोलते हैं। इनकी थ्री मेन टाइप्स हैं प्लास्टिड्स की, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड लीकोप्लास्ट। सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये जो डायग्राम दी हुई है आप लोगों को, क्लोरोप्लास्ट दे आर द मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर एंड दे आर प्रेजेंट इन द फोटोसिंथेटिक प्लांट सेल्स। प्लांट सेल में क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो ये ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं जो कि प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और इनके अंदर अपना डीएनए प्रेजेंट होता है। इसलिए डीएनए की प्रेजेंस जो है वो इंडिकेट करती है दैट दिस इज द सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली, यानी कि अपना डीएनए इसका होता है, इसी वजह से अपनी रेप्लिकेशन खुद कर लेते हैं और वो ऑर्गेनेली जो अपनी रेप्लिकेशन खुद कर लेती है इसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली बोलते हैं। उसके बाद इसका साइज और शेप देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है वेरी करते हैं अपने साइज में भी और शेप में भी। इनका डायामीटर जो होता है अबाउट 4 to 6 माइक्रोमीटर इन द डायामीटर, और जब इसे हम अंडर द हाई माइक्रोस्कोप देखें तो ये हेट्रोजीनस स्ट्रक्चर की फॉर्म में हमें नजर आते हैं। दैट कंटेन द स्मॉल ग्रैन्यूल्स, दैट ग्रैन्यूल्स आर कॉल्ड द ग्रैना विच आर एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स। जिस तरह ये ग्रैन्यूल्स होते हैं जो कि इस मैट्रिक के अंदर, जो कि आपको ग्रे कलर का नजर आ रहा है, इसके अंदर ये ग्रैन्यूल्स जो है वो एम्बेडेड होते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर जब हम इसका देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे तो क्लोरोप्लास्ट के हमें 3 कंपोनेंट्स नजर आते हैं। अभी इसके 3 कंपोनेंट्स कौन से आ जाएंगे? द इनवेल्व कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है, ये आउटर मेम्ब्रेन है एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। उसके बाद आ जाता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जो है वो फ्लूइड फील्ड सराउंडिंग होती है, ये जिसकी सारी सराउंडिंग है जो कि यहाँ पे आपको लाइट्स ग्रे स्काई से कलर में नजर आ रही है। तो ये जो है स्ट्रोमा जो है फ्लूइड फील्ड सराउंडिंग होती है थैलेकॉइड की, और ये जो है मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम जो होता है क्लोरोप्लास्ट का वो इसने कवर किया होता है। इसमें जो है स्ट्रोमा के अंदर ये जो आपको ये पोर्शन नजर आ रहा है, स्ट्रोमा के अंदर जो है वो बहुत से राइबोसोम प्रोटीन और स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है और इसी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है ताकि मैन्युफैक्चरिंग हो सके शुगर की। डार्क रिएक्शन या कैल्विन साइकिल के दौरान जो है जो शुगर की फिक्सेशन होती है, या कैल्विन साइकिल होता है, वो स्ट्रोमा के अंदर ही होता है। कुछ प्रोटीन जो हैं वो भी इसके अंदर सिंथेसाइज होती हैं स्ट्रोमा के अंदर। उसके बाद आ जाता है ग्रेना और थैलेकॉइड्स। थैलेकॉइड्स जो हैं वो फ्लैटेंड वेजिकल्स होती हैं, ये जो आपको नजर आ रही हैं, दीज आर द फ्लैटेंड वेजिकल्स। फ्लैटेंड वेजिकल्स होती हैं जो कि आपस में एक इनका ढेर लगा होता है स्टैक की फॉर्म में, जैसे प्लेट्स या कॉइन्स को आपस एक दूसरे के ऊपर रख दें तो कहते हैं स्टैक्स। जो है ये फ्लैटेंड वेजिकल जो स्टैक की फॉर्म में एक दूसरे के ऊपर एक कॉइन्स की फॉर्म में अरेंज होती हैं, इनको बोलते हैं ग्रेना और इंटरग्रेना। ये 2 ग्रेना जो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, दिस इज द इंटरग्रेना। ये जो है वो उसे बोलते हैं ग्रेना। 50 या इससे भी ज्यादा थैलेकॉइड जो हैं आपस में अरेंज होके 1 ग्रेनम बनाते हैं। ये जो है थैलेकॉइड्स, इसमें असल में थैलेकॉइड्स होती हैं, थैलेकॉइड की वेजिकल्स होती हैं और 50 या इससे भी ज्यादा ये थैलेकॉइड्स आपस में अरेंज होके एक ग्रेनम, जिस तरह ये ग्रेनम है, एक ग्रेनम जो है 50 वेजिकल्स आपस में अरेंज होती हैं। और इसके अलावा इसके अंदर एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं टू द इंटरग्रेनम। ये जो है आपस में ये बैंड लाइक स्ट्रक्चर जिसने इसको इंटरकनेक्टेड किया हुआ है। जो मेम्ब्रेन होती है ग्रेना की, इसका फंक्शन क्या होता है? ये ट्रैप करती है सनलाइट को और एटीपी की फॉर्मेशन करती है। इनकी मेम्ब्रेन में ही ये जो फंक्शन हो रहा होता है लाइट रिएक्शन का, उनके मेम्ब्रेन में होता है। क्लोरोफिल जो है इट इज हम कहते हैं जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है ये हीम ग्रुप, हमारे हीमोग्लोबिन के ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड फ्लो करता है, हमारे अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ ही ये रिजेंबल करता है
सिवाय इसके कि इसमें जो है वो मैग्नीशियम आयन होते हैं, और हीम ग्रुप में जो है वो आयरन जो है वो सेंट्रल एटम का जो फंक्शन परफॉर्म करता है। क्लोरोफिल जो है इसका फंक्शन क्या होता है, ये हेल्प करता है लाइट की एब्जॉर्प्शन में, और उसी लाइट को यूज करता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड। इसके अलावा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो होते हैं अरेंज होते हैं लेयर्स की फॉर्म में, लेयर ऑफ थैलेकॉइड्स की फॉर्म में, और ये क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल थैलेकॉइड की फॉर्म में अरेंज होते हैं। इसी वजह से हमें क्लोरोफिल का कलर जो है वो ग्रीन नजर आता है। तो बेसिकली इसी क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल के अंदर, इसके इंटरनल पार्ट में स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन हो रहा होता है, और लाइट रिएक्शन जो है वो ग्रेना के अंदर लाइट रिएक्शन होता है, और टोटल जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो इसी में होता है। उसके बाद आ जाते हैं क्रोमोप्लास्ट, जिस तरह की आपको ये ऑर्गेनेली नजर आ रही है। ये जो होते हैं ये मोस्टली जो आपको कलर्ड फ्लावर और फ्रूट नजर आते हैं, उनमें जो कलर पिगमेंट होते हैं दैट इज द क्रोमोप्लास्ट। राइपन फ्रूट, जो फ्रूट पक जाता है उसका जो कलर होता है, वो जो आपको कलर नजर आ रहा होता है, ये फ्लावर में जो कलर नजर आ रहे होते हैं वो असल में क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। ये पिगमेंट जो होता है वो कलर पिगमेंट होता है, और ये डिफरेंट कलर देता है प्लांट्स को, फ्लावर्स को और फ्रूट को। और इसका बेसिक फंक्शन क्या होगा, क्योंकि ये कलर प्रोड्यूस करता है जो कि अट्रैक्शन होती है इंसेक्ट्स के लिए और बर्ड्स के लिए, ताकि पोलिनेशन का प्रोसेस हो सके। क्योंकि कलर्ड जो फ्लावर्स होते हैं तो बहुत से इंसेक्ट जो है वो उनको अट्रैक्ट करते हैं। इंसेक्ट जो है वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की तरफ जब मूव करते हैं तो पोलिनेशन का प्रोसेस होता है। पोलिनेशन का प्रोसेस होता है, और पोलिनेशन से जो है वो फर्टिलाइजेशन होती है और न्यू रिकम्बिनेंट बनते हैं। इसके अलावा ये जो है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से डिस्पर्सल ऑफ सीड्स होती है। थर्ड इसका पिगमेंट आ जाता है दैट इज द ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो ट्राईएंगुलर, हम कहते हैं कलरलेस जो होता है, जो कलरलेस पिगमेंट होते हैं प्लांट के अंदर, दीज आर एक्चुअली द ल्यूकोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट जो है वो ट्राईएंगुलर ट्यूबुलर फॉर्म में होते हैं, और मोस्टली अंडरग्राउंड प्लांट के पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं स्टोर्ड फूड में।